हेलो प्यारे बच्चों, ये मेरे सेशन का टॉपिक है 0.2 0.2 का 0.2 का चौथा सवाल। चौथा सवाल की टॉपिक पे चौथा सवाल है, इसकी तरफ है। एक गलनान खनाल के आकार में एक लकड़ी से बना, जिसमें नमक रखने के लिए चार समूहाकार लगे बने हुए हैं। खनाल की दीवारें 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक लगे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 0.5 से 4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान के आयतन में हमको निकालना है खनाल का आयतन और सांपों का आयतन। खनाल का आयतन के ऊपर ये जो लंबाई लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। और 525 525। देखिए घनाभ की चौड़ाई घनाभ के समान है। घनाभ की हाइट कम होगा घनाभ की लंबाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई की चौड़ाई की ऊंचाई। घनाभ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 गुणे 10 गुणे 3.5। अब वो गुना करने के बाद ऐसे लगता है फर्स्ट स्टेप सब पूछ रहा है पट्टे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या समान है। शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और गहराई मतलब ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन निकालना, तो शंकु का जो आयतन होता है फॉर्मूला शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई स्क्वायर 1/3 y का मान हो गया 7, r का मान हो गया 0.5 स्क्वायर है। इस बात को दो बार लिखेंगे 0.5 0.5 और h का मान हो गया 1.4। इसको भाग दो, इसको यहाँ से करेक्ट वाला 0.2। इसके बाद आपको 22 को 0.5 की 0.5 से गुना करना है। तो गुना करने के बाद आ जाता है 1.8। इसको इसे डिवाइड करना है और 0.36 जो हो गया सेकंड पेज। उसके बाद का सवाल क्या कर रहा है पूरे कलमदान का आयतन। ये सवाल क्या कर रहा है पूरे कलमदान का आयतन। ये एक शंकु का निकलना है। इसमें पूरा 4 शंकु है, 4 शंकु का आयतन। एक शंकु का एक शंकु का 0.36 तो 4 शंकु का आयतन 4 शंकु का आयतन 4 गुणे 0.36 1.44 एक शंकु का आयतन हुआ 0.36 सेंटीमीटर। 4 शंकु का आयतन 1.44 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि पूरे कलमदान का आयतन लिखना है। पूरे कलमदान का आयतन बराबर पूरे कलमदान का आयतन आपको कैसे पता लगेगा। अब घनाभ का आयतन निकाले हम लोग 5.25 यानी 525। इसमें घटाना 1.44 1.44 घटाने पर इसको आंसर आ जाएगा 523.56 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच।